स्टूडेंट आलसी किस्म के हैं, कहीं तो आ ही नहीं रहे अभी तक। 8-10 गायब होते हैं डेली। चलो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको मैंने न्यूमेरिकल दिया था, याद है? तो एल्यूमिना वाला दिया था क्या? ये एल्यूमिना के 40 ग्राम, ये एल्यूमिना है, ठीक है। और इस एल्यूमिना के हमने क्या किया था, से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए, 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी, यही बताया था ना? कितने कितने फैराडे आवेश आवश्यक होंगे। और भार आपको दिया था एल्यूमिनियम का भार, बोलो। हाँ भाई, एल्यूमिनियम का भार कितना बताया था? 13 दूना 26 और 1 27 27। बताया था क्या? 27। हाँ जी, आ लो जी, 27 परमाणु भार इसका दिया हुआ है। आ लो, किया है क्या किसी बच्चे ने? बोलो बच्चे। पर अरे किसी, लगभग 1.88 है जी। नहीं बेटा इतना तो नहीं आएगा यार, 1 पॉइंट तो। और कोई बच्चा? विवेक कुमार, हितेश, कार्तिक, शर्मिला। 40F/9। 40 F/9। F/9। हाँ तो इसको सॉल्व तो करो आगे, कितना आएगा? 40/F आएगा क्या? हाँ, 4×9 = 36, ठीक है, सही है उत्तर आपका। 4.44 के आसपास आएगा उत्तर। ठीक है, अब कैसे आएगा वो देख लो बच्चों। अरे और किसी ने किया है क्या? मैं करवाऊं उससे पहले। प्रिंसी कल नहीं आए थे क्या बेटा आप? प्रिंसी कल आए थे बेटा क्या? नो सर, कल फोन नहीं था। अच्छा बेटा, कोशिश करा करो बेटा रेगुलर, ठीक है ना? मैं हो सकता है आपकी कल क्लास भी लगाऊं और क्विज दोपहर को करवाएंगे, ठीक है? क्यों क्लास 6 बजे लगा लें कल। ये जो यस मैंने सर। छुट्टियां की थी उसकी भरपाई करूंगा मैं, ठीक है? ये सुन रहे हैं क्या सभी स्टूडेंट्स को? कल छुट्टी नहीं है आपकी, यस सर। ठीक है? छुट्टी नहीं है संडे की। कल कल आपकी क्लास लगेगी। जो मैंने ये 4-5 छुट्टी की है, तो 4-5 संडे अपने छुट्टी नहीं करने वाले, ठीक है? अपने पढ़ाएंगे। अब देखो बच्चों, तो एल्यूमिना में क्या था, मैंने आपको बताया भी था कि एल्यूमिना अपने को, एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर देखें तो Al2O3 है। Al2O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Al में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? Al2O3 में अगर मैं एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था देखूं तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि O पर कैसा चार्ज होता है? 2, Al पर कैसा चार्ज होता है? 3। तो यहाँ एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दिख रही है अपने को? अरे कितनी 3। दिख रही है? 3 दिख रही है। साफ दिख रहा है कि Al+3 वो बदल रहा है Al में। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए होंगे बच्चों? हाँ जी, 3। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, ठीक है। अब अपने को पता है इसका जो भार दिया हुआ है 27 है। कितना दिया हुआ है? 27। तो 27 ग्राम जो एल्यूमिनियम बनता है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम बनता है कितने फैराडे से, बोलो? अरे कितने फैराडे चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश बोलो। 3 फैराडे। 3 फैराडे कह दिया हमने, ठीक है। 3 फैराडे जरूरत होती है। एक का कितना हो जाएगा? 1 ग्राम एल्यूमिनियम एक प्राप्त बटा होएगी नौ कितने से, बोलो? बोलो भाई। 1/9 फैराडे। 1 ग्राम 1/9 कहां से आएगा अभी? 3F/27 हो जाएगा। बात सर एक ही 3 है है वैसे तो। 27 के भाग में। हाँ, एक बात एक ही है, मैं वैसे पूरा करके दिखा रहा हूँ ना आपको। अब इसमें क्या है बेटा, 9×3 = 27 होता है, तो F/9 बच गया कि नहीं? अरे F/9 आ गया कि नहीं? अब क्या, 40 ग्राम का चाहिए अपने को, 40 ग्राम एल्यूमिनियम। 40 ग्राम एल्यूमिनियम जो है वो बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है बनता है। तो क्या हो जाएगा बेटा? F/9 × 40। आलू
तो यानी 40/9 गुणा F। अब 40/9 को भाग दोगे कितना आएगा, 4 9 में 36, लगभग कितना आएगा बेटा बोलो, 4.44 4.44। आएगा। ये सिंपल सा सवाल था तो आपने किया नहीं। अरे कर लोगे क्या, बोलो बच्चों, सभी स्टूडेंट समझ आ गया क्या सभी को? यस सर। शिव भगवान, पुनित, निशा, अभय, जसप्रीत, कीर्ति, कीर्ति यस समझ आ सर। गया बेटा क्या तेरे? ठीक है बेटा, ओके गुड। तो कर लोगे, ऐसा सवाल कई बार आ जाता है बेटा। कोई जरूरी नहीं कि एल्यूमिना दे, आपको Fe2O3 दे सकता है। Fe2O3 क्या होता है बेटा, आयरन ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अब सवाल इसमें आपको समझ आना चाहिए, बस तरीका एक ही है सारों का, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाए कि Fe2O3, अब जैसे यूं आ जाए कि Fe2O3 का कोई भी एग्जांपल दे कि आपको Fe दे दे या जैसा भी दे दे, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आता है बेटा, अपने अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा आप। अगला टॉपिक क्या है देखो, मिटो दूंगा इसको, स्क्रीनशॉट मार रहे हो बताओ फटाफट, जल्दी करो बेटा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा इसका, फटाफट करो, जल्दी करो। हो गया बेटा क्या? अरे बोलिए भाई। यस चलो सर। साफ कर दूं, अब देखो अब देखो बच्चों, अब बारी आती है हमारे जो दो टॉपिक है छोटे छोटे, क्योंकि आगे वैसे तो अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ा देंगे, इसमें कई चीजें और है, विद्युत अपघटन से रिलेटेड कई चीजें हमारे सिलेबस में है। जैसे विद्युत अपघटनी जो चालकता है उसका मापन किस सिद्धांत से करते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिसको अपने फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, मीटर सेतु बोलते हैं जिसे, उसकी सहायता से मापते हैं। फिर जो चालकताएं होती हैं वो होती कितने टाइप की हैं, ये बहुत बार जैसे पूछ लेता है, तो बताओ अब चालकताएं कितने टाइप की हो सकती हैं, बोलो। यस, जो विद्युत दो चालकताएं हैं दो है, कौन कौन सी है बोलो फिर? आयनिक आयनिक चालकता चालकता और और इलेक्ट्रॉनिक चालकता। इलेक्ट्रॉनिक चालकता। तो अपने क्या है, विभिन्न प्रकार की चालकताएं पढ़ने वाले हैं पहले, विभिन्न प्रकार की चालकताएं व उनका मापन, आलोच, ठीक है। अब चालकताओं में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सुन लो पॉइंट। जैसे अपने बेटा मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य, उसमें आप जानते हो आयनों के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, आयनों के प्रवाह के कारण। ऐसी चालकता क्या कहलाती है बच्चों, बोलो बेटा। आयनिक ऐसी चालकता। चालकता क्या कहलाती है, आयनिक चालकता कहलाती है। जबकि जो मेटल होता है, मेटल माने धातुओं में जो बात धातु। करते हैं हम, तो धातुओं में किसके कारण चालकता होती है बेटा, इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों कारण। के प्रवाह के कारण। तो इसको बेटा सॉरी धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, ये थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो उसमें सबसे पहले तो आपको विद्युत अपघट्य के बारे में मैंने 11वीं में भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि पदार्थ दो टाइप के होते हैं, क्योंकि हम जब विद्युत अपघटनी चालकता पढ़ेंगे तो विद्युत अपघट्य जरूर पढ़ेंगे, कारण कि विद्युत अपघट्य से संबंधित हमारे एक नियम है इस पाठ में, कोलराउस का नियम। अब जिस बच्चे को विद्युत अपघट्य का पता है वो कोलराउस का नियम भी कर लेगा, ठीक है बच्चों।
तो अब अपने इन दोनों में पहले अंतर पढ़ते हैं। इसके अलावा भी हमने चालकता पढ़नी है क्या? एक तो आयनिक चालकता होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक चालकता होगी। इसके अलावा बेटा हम पढ़ेंगे सीधा ही चालकत्व पढ़ेंगे, चालकत्व, कंडक्टेंस, चालकत्व पढ़ेंगे हम। ठीक है सर, वीडियो रुक गई। हाँ स्टूडेंट, दिखाई नहीं दे रही क्या? सर वीडियो रुक गई, रुक कैसे गई भाई? आप बोलो बच्चों। सही है सर। सही है क्या? सर। वो यस आपके सर। हो सकता है रेंज में कई बार गड़बड़ हो बच्चों। आप ना, मैंने बोला हुआ बैक जाके वापस आ जाए करो आप। ठीक है बेटा, बैक होकर के वापस आ जाए करो आप। ठीक है चलो अब देखिए बच्चे, तो अब इसके अलावा अपन चालकत्व पढ़ेंगे यानी कंडक्टेंस पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे बेटा मोलर चालकता पढ़ेंगे, मोलर चालकता। फिर हम पढ़ेंगे बेटा तुल्यांकी चालकता, और फिर अपन पढ़ेंगे बेटा विशिष्ट चालकता भी पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता। तो देखो कितने टाइप की चालकता होगी, बोलो बच्चों कितने टाइप की चालकता होगी बच्चे? सर वीडियो रुक गई भाई, बैक होके वापस रीजॉइन कर विवेक। ठीक है ना, औरों को तो प्रॉब्लम नहीं है भाई। विनोद कुमार सही चल रहा है काम? हाँ जी, रुक तो नहीं रही वीडियो? नो सर। रेंज में गड़बड़ है तेरे बेटा फिर। विवेक कुमार, अब सुनो बेटा, तो मैं ये बता रहा था कि चालकताएं जो है वो हमने इतने टाइप की पढ़नी है बेटा। सबसे पहले तो हम आयनिक चालकता और धात्विक चालकता की बात करते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, चालकत्व पढ़ेंगे, कंडक्टेंस पढ़ेंगे यानी नॉर्मल चालकता जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता, चालकता के बाद विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे, चालकता और विशिष्ट चालकता के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मोलर चालकता और फिर पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता। यानी कहने का अर्थ 6 बिंदु है टोटल। अब सबसे पहले मैं ये लेके आपको इन दोनों में अंतर बता रहा हूं, आपको अच्छे से ही आने चाहिए। तो अगर हम बात करें इन दोनों की, इन दोनों में आपको पूछ ले कि भैया डिफरेंस क्या है, चालकताएं होती क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो आपको बेटा इन दोनों में अंतर अच्छे से आने चाहिए। कारण कि आप अच्छे से जानते हो भी, हमने एक तरफ धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता लिख दें, एक तरफ हमने इलेक्ट्रॉनिक चालकता लिख दी, एक तरफ हमने क्या लिख दी बेटा, आयनिक चालकता लिख दी। अब नॉर्मल तो अपने को पता है, लेकिन अगर पेपर में आ जाता है तो अपन क्या कहते हैं, पेपर में अगर मान लो अंतर ही आता है बेटा और कुछ भी नहीं है इसमें, और कोई डिटेल नहीं पूछने वाला आपसे क्या होता है कैसे है। ठीक है, अब अंतर के रूप में आपको पता है धात्विक चालकता, बोलो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। धात्विक चालकता में धातुओं की मुक्त सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी प्रवाह के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है उसे धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं। आयनिक चालकता बोलो किसी विद्युत अपघट्य के गलित या जलीय विलयन में मुक्त आयनों के प्रवाह के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है उसे आयनिक चालकता कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये। फिर इलेक्ट्रॉनिक चालकता में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक चालकता में पूरा का पूरी धातु प्रवाह नहीं करती, सिर्फ उसका क्या चीज प्रवाह करती है, सिर्फ धातु, यानी जिस पदार्थ जो है ना, धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता, धातु अपनी जैसी भौतिक अवस्था है वैसी। अब जैसे तार में हमने प्लग वगैरह लगा रखा है, करंट प्रवाहित कर रहे हैं, क्या तार में कोई बदलाव हुआ है? तार वैसी की वैसी ठोस ही पड़ी रहती है, या कोई द्रव बन गई, वाष्प बन गई, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विद्युत अपघट्य हम लेते तो ठोस है, शुरू में ठोस है, जलीय विलयन में घोल देते हैं तो पूरा का पूरा प्रवाह, पूरा का पूरा जो पदार्थ है वो आयनों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसमें इसकी भौतिक अवस्था क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती है। बताओ बेटा ये समझ आ रहा है क्या? बोलो, साथ साथ पॉइंट लिख लें इसके। हाँ बेटा, सभी को समझ आ रही है क्या? डिफरेंस बता रहा हूं मैं।
सुन रहे हैं Yes, सभी sir. को? ओके बेटा, अब देखो जैसे अपने पहला पॉइंट ले लें, धात्विक चालकता बोलो किसे कहेंगे, बोलो इलेक्ट्रॉन की गति से उत्पन्न होती है। यह चालकता धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का अर्थ गति से उत्पन्न होती है। ठीक है, और दूसरी ओर क्या हो जाएगा बेटा, यह आयनों की गति से, यह विद्युत अपघट्य पदार्थ में आयनों की गति या प्रवाह से उत्पन्न होती है। अब किसमें भौतिक परिवर्तन किसमें हुआ था, बोलो धातु में धात्विक चालकता में भौतिक अवस्था बदलती है या आयनिक चालकता में आयनिक भौतिक अवस्था चालकता में। बदलती है? आयनिक चालकता में। तो अगली अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा पदार्थ गति नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो यहां अपन लिख सकते हैं कि यहां इसमें शेष पदार्थ गति नहीं करता, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, शेष धातु या पदार्थ गति नहीं करता। और विद्युत अपघट्य में क्या होगा, बोलो संपूर्ण पदार्थ आयन बनकर गति करते हैं। इसमें संपूर्ण पदार्थ आयन बनकर गति करते हैं बच्चों। ठीक है, यानी इसका मतलब इसमें पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इसमें होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें पदार्थ में कोई रासायनिक अथवा भौतिक, कोई रासायनिक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। हाँ, यूं नहीं है कि बेटा ज्यादा करंट प्रवाहित कर दें तो मेल्ट हो जाती है तार, तो आप कहते हो जी हो गया, तो ये तो ठीक है ना। तो यहाँ अपन सिर्फ रासायनिक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक परिवर्तन तो कई बार करंट ज्यादा आ जाए तो क्या हो जाता है बेटा, तार क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है करंट बहने से। तो अपन भौतिक ना लिख के अपन ये लिख सकते हैं, इसमें पदार्थ में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जबकि यहाँ पदार्थ क्या होता है, नए पदार्थ में बदल जाता है, नए आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें लिया गया विद्युत अपघट्य है। नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। बोलो बच्चों, सभी को समझ आ गया क्या ये कहानी सारी? बोलो बेटा, बोलो Yes, भाई। sir. अब बताओ, अब इसमें एक पॉइंट, क्योंकि 4-5 पॉइंट बना लेते हैं। ये धातुओं में पाई जाती है, विद्युत अपघट्यों में पाई जाती है, ये भी अंतर हो गया। और क्या है बोलो, और कोई आइडिया सोचो आप। हाँ चलो, ताप का कोई पढ़ते हैं अपने। जैसे धात्विक चालकता है, उसको अब अगर हम तार को गर्म कर दें पुल, तो बोलो भाई धात्विक चालकता बढ़ेगी या घटेगी? हाँ जी, हाँ भाई, कोई तार है उसका अगर अपने कहते हैं ना तार गर्म हो जाती है, तो इसका मतलब कुछ विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है कि नहीं? ये तार मोटे क्यों बनाए Yes, जाते हैं? sir. जैसे जितनी जितनी 11,000 वोल्ट है, तो 11,000 वोल्ट यूं तो है नहीं कि पतली तार में प्रवाहित कर रहे हैं, मोटी तार बनाई जाती है। हाँ, बस एक चीज ध्यान में रखा जाता है कि उसका प्रतिरोध न्यूनतम हो, क्योंकि चालकता प्रतिरोध का क्या होती है बेटा, व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ ताप बढ़ाने से क्या होगा, धात्विक चालकता घटेगी। लेकिन यहाँ बोलो, यहाँ तो आप जानते हो कोई पदार्थ को ठंडे पानी में घोलो या गर्म पानी में घोलो, आयन ज्यादा किस में बनेंगे बेटा, जल्दी घुलेगी किस में, गर्म गरम। पानी में। तो
सीधी सी बात है कि आयनिक चालकता बढ़ाने के लिए हम पदार्थ को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो ताप का प्रभाव अगर हम चौथा लिखे तो लिख सकते हैं। टोटल 5 लिखा देता हूं। यह चालकता किसमें पाई जाती है बोलो? यह चालकता धातुओं में पाई जाती है, धातुओं में पाई जाती है। सर ये अतः फर्स्ट इसे पॉइंट लिख तो दिया। कहाँ लिखा है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह का लिखा है पहले तो, ठीक है। इसे इसलिए इसे अतः इसे धात्विक चालकता भी कहते हैं। हमने वहां इलेक्ट्रॉन प्रवाह की बात की है बेटा, ठीक है ना। यह धातुओं में पाई जाती है अतः इसे धात्विक चालकता, हालांकि मैंने मेंशन कर रखा है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है, ठीक है। यहाँ सीधा लिख सकते हो यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होती है। धातुओं का जिक्र ना करो, लास्ट में लिख दो। 5 पॉइंट बनाने अपने, अंतर आए तो 4 या 5 पॉइंट लिखने होते हैं अपने, ठीक है। और ये क्या होती है बोलो बेटा, किन में पाई जाती है? दूसरी बोलो। विद्युत अपघट्य पदार्थों में। बस पॉइंट ही बना रहा हूं मैं। यह विद्युत अपघट्यों में पाई जाती है अतः इन्हें विद्युत अपघटनी चालकता भी कहते हैं। आगे बात समझ में है क्या? हाँ यस जी, सर। विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं इसको। आयनिक चालकता तो है ही, लेकिन आयनिक चालकता का दूसरा नाम क्या है बच्चों बोलो? विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? लास्ट पॉइंट अभी अभी बताया आपको मैंने, भूले हो के देख लो, बताओ। लास्ट पॉइंट अभी ताप अभी बताया बढ़ाने मैंने, पर ताप वाला धात्विक बताया चालकता है। कम यदि होती है। पदार्थ को गर्म किया जाए तो चालकता में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। क्यों? आंतरिक व्यवस्था अनियमित हो जाती है, उसके इलेक्ट्रॉन प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ताप बढ़ाने से धात्विक चालकता घटती है, ठीक है। आप पूछ लेना क्यों घटती है, तो इसका भी जवाब अपने पास है। क्योंकि गर्म करने से धातुओं की जो आंतरिक व्यवस्था है, आप जानते हो धातुओं में कैसी व्यवस्था होती है बेटा, अपने को बताया आपको मैंने, क्लोज पैक व्यवस्था होती है। तो जैसे ही गर्म करेंगे उसके परमाणु क्या है, अनियमित हो जाएंगे, ठीक है ना। अनियमित हो जाने के कारण क्या होगा, उनमें जो प्रवाह है वो कम हो जाएगा। ये कारण लिखना है अपने को, मैं लिख देता हूं। ताप बढ़ाने से धात्विक चालकता घटती है क्योंकि इसे गर्म करने पर धातुओं की आंतरिक व्यवस्था क्या हो जाती है? अनियमित हो जाती है, इलेक्ट्रॉन चलने में बाधा आती है। ताप बढ़ाने से धात्विक चालकता घटती है क्योंकि धातु की आंतरिक आंतरिक व्यवस्था अनियमित होने से इलेक्ट्रॉन प्रवाह में क्या आती है बच्चों? बाधा आती है। दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? क्या बोलो कलाकारों? अरे दिख यस रहा है सर। क्या? यस सर। क्लियर हो रहा है क्या सभी को? बोलो। अब बताओ इसमें क्या होगा बोलो? मैं आपसे कॉमन चीज पूछूं, विद्युत अपघट्य में ताप बढ़ाने से कौन सी प्रक्रिया ज्यादा होगी? संगुणन होगा या वियोजन होगा? पहले पढ़ाया था आपको मैंने। यस बोलो बच्चे। वियोजन। वियोजन होगा, वेरी गुड। अब देखो, इनमें ताप बढ़ाने पर पदार्थों का आयनों में वियोजन बढ़ जाता है, जिससे आयनों का प्रवाह भी बढ़ जाता है। आलो,
अब बनाने को तो और भी बना सकते हैं अपने, और क्या बना सकते हैं, धातुएं किस अवस्था में विद्युत का चालन करती है ज्यादातर? यस, धातुएं किस अवस्था में विद्युत का चालन करती है? ठोस अवस्था में ज्यादा चालन करती है। और ये विद्युत अपघट्य बोलो, द्रव अवस्था। केवल गलित और जलीय अवस्था, ठीक है। ठोस अवस्था में चालन है विद्युत का नहीं करती। आपको मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, NaCl गलित, NaCl जो है वो गलित तो विद्युत का चालक होता है, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। कारण क्या है कि ठोस अवस्था में इसके अंदर मुक्त आयन नहीं होते, जबकि गलित अवस्था में इनमें मुक्त आयन होते हैं, इसलिए वो विद्युत का चालन करता है। तो बताओ बेटा, ये सिस्टम ये समझ आ गया क्या आपको? अच्छे से बोलो, कर दोगे क्या पेपर में आ जाए? अभी कलाकारों बोलो। तो ये बेटा इसका स्क्रीनशॉट खींचो, एज इट इज चाहिए, वैसे तो मैं अंतर भेज दूंगा, टेंशन मत लो आप। सर ठीक थोड़ी है, सी वीडियो ब्लर है। ब्लर है? विनोद Yes, कुमार sir. ब्लर है क्या वीडियो? यस सर। आप है ना बैक बैक होके वापिस है ना हो जाओ। मैं अब बताओ, सर सबके पास कुछ आ रही फर्क है ये प्रॉब्लम। सभी के सर पास आ ब्लर है। रही है क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अभी चेक सर करते हैं। हाँ, बाकी स्क्रीन के आसपास जद हो जाती है। क्या हो गया? आप ज्यादा हिलते हो ना स्क्रीन के सामने, जब थोड़े बड़े ब्लर हो जाती है। 2 मिनट खड़ जाइए एक साइड में, सही हो जाएगी। अब सही आ रही है। अब बोलो, अब ठीक है क्या? सही है सर। चलो मैं कम हिला करूंगा भैया, ये उतार लो आप पहले। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, जल्दी करो। लिख लिया सर। थोड़ा साइड होना जी। हो गया बेटा? आ लो जी। हो गया जी। हो गया बेटा क्या? अरे ले लिया सभी ने? बोलो। सर अब देखो बेटा, अब अपने जो विद्युत अपघटनी चालकता है ना, जो आयनिक चालकता, उसका अपने प्रकार पढ़ेंगे बेटा। प्रकार बोले तो दो टाइप के आयनिक, और हमारे जो सिलेबस में हमने जो पढ़ना है अब वो यही पढ़ना है कि जो विद्युत अपघटनी चालकता है, ये जो जितनी भी चालकताएं हमने पढ़नी, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हम तार का काम नहीं है हमारा, सिर्फ हमने कौन सी चालकता ज्यादा पढ़नी है बोलो? हमने कोई करंट कुरुंड तार मोटी छोटी ये कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, अपने आयनिक चालकता के बारे में जिक्र करना है और आयनिक चालकता से रिलेटेड हमने बात करनी है। और आयनिक चालकता से रिलेटेड जो चालकताएं थी मैंने आपको बता दी, ये जो चालकताएं होती है ना, ये सारी की सारी आयनिक चालकता से रिलेटेड पॉइंट्स हैं और इन्हीं का अपने आगे जिक्र करना है। अब जैसे मोलर चालकता है, बहुत ही आसान है। मोलर चालक आ गया, मोलर का अर्थ क्या हो गया? मोलरता हो गई। और मोलरता क्या होती है बेटा? 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ की मोल मात्रा। तो मोलर चालकता की आपको परिभाषा बतानी है तो बहुत सिंपल है। क्या? कि किसी 1 ग्राम मोल पदार्थ विलियन की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं। तुल्यांक की चालकता आ जाए तो क्या बोलना है? किसी 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ की चालकता को उसकी तुल्यांक की चालकता कहते हैं। चालकता किसे कहते हैं? कंडक्टेंस किसे कहते हैं? तो आप अच्छे से जानते हो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम कंडक्टेंस है। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? ये आपको मैं अब करवाने वाला हूं। तो आपको बता दूं, अगला जो पॉइंट है ये साफ कर दूं ना बेटा? हो गया ना सारों का? बोलो बेटा। हाँ जी, बोलो बच्चे। यस सर। पलक, पलक समझ आ गया बेटा क्या? जसप्रीत, कीर्ति, मंत्री जी छुट्टी पे थे क्या आप कल? हाँ जी। हाँ बेटा, छुट्टी कम से कम ले आया करो। हाँ जी, अब देखो मैं ये बता रहा था आपको कि जो चालकताएं हैं विद्युत, यानी जो मैंने आपको बताया है कि जो हमारे सिलेबस में विद्युत अपघटनी चालकताएं हैं ज्यादा,
तो विद्युत अपघटनीय चालकता या आयनिक चालकता के प्रकार पढ़ने वाले हैं हम। विद्युत अपघटनीय या ब्रैकेट में लिख दूं आयनिक चालकता के प्रकार। आलोच, ठीक है। अब विद्युत अपघटनीय चालकता जो है वो आयनों के कारण होती है। ये मुख्यतः बेटा अपन कह सकते हैं ये 4 टाइप की होती है, ठीक है। वो 4 कौन से, 4 प्रकार की अपन बात करने वाले। लेकिन इसमें है ना कुछ हमने वो भी पढ़नी है, जैसे चालकत्व जैसे आएगा इसमें पढ़ेंगे हम, जैसे बेटा चालकत्व, कंडक्टेंस बोल देते हैं इसको। फिर अपन पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे बेटा मोलर चालकता, और फिर पढ़ेंगे बेटा तुल्यांकी चालकता। अब बार बार ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है कि जी विद्युत अपघटनीय चालकता किसे कहते हैं, क्यों बच्चों, बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो नो ये सर। पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये तभी आएंगे जब आपको कुछ बात का नॉलेज होगा। वो है बेटा विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य आपको मैंने बताया हुआ है, वैसे तो 11वीं में भी चित्र बनाया था, फिर भी आपको, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं बेटा। देखो पदार्थ जो होता है ना बेटा, वो 2 टाइप का होता है बेटा, एक विद्युत अपघट्य और एक होता है बेटा विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अन अपघट्य आलोच, एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, सुन लो बेटा, ये आगे नियम है, कोलर हाउस का नियम बहुत काम आएगा ये। अब सुनो, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं कि वे पदार्थ, मैं यहाँ परिभाषा ही लिख दे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर विद्युत धारा का चालन करते हैं। विद्युत धारा का क्या करते हैं बेटा, चालन करते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते, अर्थात विद्युत धारा का चालन नहीं करते, ठीक है, वो विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। अब हमने तो पढ़ना क्या है भाई, हाँ भाई, हमने पढ़ना क्या है, सिर्फ विद्युत, हमने सिर्फ किसकी बात करनी है बच्चों, विद्युत अपघट्य की। दिखाई दे रहा है बेटा क्या सारों को, बोलो बच्चे, यस सर। सभी को दिख रहा है अब, यस सर। ब्लर तो नहीं हो रही स्क्रीन। ओके विवेक, देखो तो मैं ये कह रहा था बेटा कि वे पदार्थ सर जो जलीय ब्लर होगी। विलयन में आयन, क्या बात है, ब्लर कैसे हो गई सर, वीडियो रुक गई, नजर लग जाती है इसकी, चलो अभी करते हैं। हाँ बेटा आप बोलो, ठीक है, हाँ बच्चों, सर ब्लर है। ठीक है क्या, एक मिनट, हाँ जी बोलो बेटा, अब बैक हो जाया करो, ब्लर हो तो बैक होके वापस। हाँ भी हो गया, सही है क्या अब काम, सर ब्लर ही बोलो है। बच्चे, ब्लर सर ही है ब्लर ही क्या। है।
अब बताएं बेटा, अब ठीक है क्या? बोलो बच्चे। यस सर। ओके बेटा, अब सुनो इधर। तो मैं ये कह रहा था कि विद्युत अपघट्य दो टाइप के होते हैं बेटा। एक को कहते हैं परबल विद्युत अपघट्य, परबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। और एक होते हैं बेटा दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब परबल क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? इंग्लिश में कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोलते हैं WE। और स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। आलो, अब स्ट्रॉन्ग क्या होता है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में 100% आयनित हो जाए, जिनका 100% आयनन हो जाए, जितना पदार्थ लिया वो सारा का सारा आयनों में कन्वर्ट हो जाए ना, तो बेटा उसको बोलते हैं परबल विद्युत अपघट्य। और दुर्बल, जिनका जलीय विलयन में आंशिक आयनन होता है, आंशिक आंशिक आयनन होता है, ठीक है, वे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब परबल कौन से होते हैं? तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, याद है तो आपको, किसी बच्चे को याद है तो, ये +1 में भी क्लास में बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसमें आते हैं बेटा परबल अम्ल आएगा, परबल क्षार आएगा, और लवण आएगा। याद रखना आपको, परबल अम्ल, परबल क्षार और लवण। और इसमें क्या आएगा? ओनली दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार आएगा बेटा। लवण सारे के सारे प्रबल होते हैं, आपको पहले भी बताया था। बताओ बच्चों, इतना याद हो जाएगा क्या? बोलो हाँ जी, यस सर। बोलिए स्टूडेंट। अब सुनो, बात आती है उदाहरणों की, तो उदाहरण में याद रखना है बेटा आपको। देखो, ये प्रबल अम्ल हैं सारे के सारे, तीनों के तीनों आपने पढ़े हुए हैं, 10th से लगे हो आप पढ़ने, ठीक है। ये 3 अम्ल आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं। प्रबल क्षार कौन से होते हैं? बोलो NaOH, हाँ जी, KOH। KOH मुख्य है। अब लवण कौन से होंगे? लवण आप बहुत से पढ़ रहे हो, दोनों अम्ल व क्षार मिला दो, लवण ही बनने हैं NaCl, सारे। आलो, KCl। कुछ भी बना दो, ये बहुत है, लवण तो कुछ भी बन जाएंगे बेटा। आलो जी, ये लवण रहे। इसके अलावा मुख्य लवण ये भी आपको याद रखना है, जैसे सोडियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, ये जो मैं लिख रहा हूं, आलो जी, ठीक है। इसके अलावा NH4Cl, आलो जी, ये सारे के सारे बेटा लवण है। लवण तो आप अच्छे से जानते हो, अम्ल व क्षार की क्रिया से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं बेटा? बोलो लवण कहलाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। फिर आता है दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं बेटा? दुर्बल अम्ल का उदाहरण कोई? यस, दुर्बल अम्ल के उदाहरण बेटा कोई बच्चा बताए। एसिटिक अम्ल होता है बेटा, दुर्बल अम्ल है एक। CH3COOH, HCN एक दुर्बल अम्ल है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड एक दुर्बल अम्ल है। इसके अलावा कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। आलो जी, ये दुर्बल है सारे के सारे बेटा। और दुर्बल क्षार कौन से हो जाएंगे बेटा? बोलो दुर्बल क्षार, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आलो जी, ये दुर्बल क्षार हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा प्रबल और दुर्बल का कंसेप्ट क्यों बताया है, इसके पीछे रीजन यही है कि आगे ये चीजें बहुत काम आएंगी। बार बार कहूंगा ये दुर्बल है, ये प्रबल है, तो आप कंफ्यूज ना हो। आपको विद उदाहरण याद होने चाहिए। नाम किसी का नहीं आता तो आप मुझे मैसेज करके डाल देना कि सर इसका नाम बताओ आप। वैसे तो आप सारे जानकार हो, इन चीजों को आपने पढ़ा है। इनके नाम बता दो बेटा, इसका नाम जानते हो क्या आप? कोई बच्चा इसका नाम जानता है क्या? यस। अरे भाई इसका नाम जानते हो क्या? CH3COONH4। इसमें बेटा दो आयन है, देख लो आप गौर से। दो आयन है बेटा, एक माइनस एक। अमोनियम एसीटेट है बेटा। जिसको रेडिकल याद है उसको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। ये अमोनियम है, ये एसीटेट है। ऋणायन हमेशा लास्ट में बोला जाता है, लेकिन ये चूंकि कार्बनिक श्रृंखला है इसमें, तो याद रखना कार्बनिक श्रृंखला वाले यौगिक में ऋणायन आगे आता है, धनायन पीछे आता है। बाकियों में धनायन आगे होता है, ऋणायन पीछे होता है। जैसे NaCl है, इसमें धनायन का है आगे, ऋणायन का है पीछे। लेकिन ऑर्गेनिक श्रृंखला वाला, कार्बनिक श्रृंखला वाला कोई यौगिक आता है तो उसमें ऋणायन आगे होता है, धनायन पीछे। जैसे ये देखो आप, ये ऋणायन आगे है, धनायन पीछे। बताओ बच्चों, याद हो गया क्या सभी को? बोलो बच्चे। अरे याद हो जाएगा क्या ये? यस सर। सर हाँ जी। तो इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, चालकत्व के बारे में। जल्दी कीजिए आप, जल्दी करो बेटा, वैसे भी टाइम हो गया है अपने, बाकी कल करते हैं फिर, और तो क्या है। जल्दी करो ये, सर वहाँ पे जल्दी प्रसाद कीजिए लिखा क्या बेटा। ऊपरी ऊपर? क्या लिखा है? ऊपरी ये ऊपर क्या? पदार्थ लो लिखा है नीचे क्या? हाँ ये। लो जी, अभी अब भी लिख देते हैं, सही कर देते हैं। आ लो जी, आ लो जी, पदार्थ। ये आप है ना, इसको करो फटाफट, फिर अपने स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। जल्दी करो। चालक तो बता ही देता हूं आपको, बहुत सिंपल है। जल्दी करो बच्चों। हो गया हो क्या? गया सर। चलो अब देखो बच्चों इधर, मिटो दूं क्या इसको? बोलो बेटा, सभी यस ने सर। स्क्रीनशॉट सेव कर लिया क्या इसको? यस सर। यस सर। ठीक है। अभय आया है क्या? अभय, अभय क्लास लगा रहा है बेटा क्या? हाँ जी। अभय नहीं आया क्या? अर्शदीप है, अभय नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं। अब देखो बेटा, चालकत्व किसे कहते हैं सुन लो ध्यान से। कंडक्टेंस, जिसको C या G से दर्शा देते हैं अपने। अब देखो जी, देखो बेटा, चालकत्व क्या है सुन लो। अब हम अलग अलग पढ़ते हैं बेटा। चालकत्व, इसको C से भी लिखते हैं, इसको इस टाइप से सिंबल से भी लिखते हैं, या ठीक है ना, इस टाइप से भी कई बुक्स में लिखा होता है। अब होता क्या है चालकत्व, आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, बोलो। अभी अभी बताया प्रतिरोध का आपको मैंने। व्युत्क्रम। हाँ, अभी किसी तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। यानी C बराबर क्या भाई? तो बोलो भाई, C बराबर क्या? 1/R। 1/R। अब ओहम ला पढ़ा हुआ है, ओहम ला। यस सर। अकॉर्डिंग टू ओहम ला, ओहम है वो, ओम का नियम नहीं है, ओम प्रकाश नहीं है वो, ठीक है, ओहम होता है। अब यहां आपको मैं मात्रक भी बताता हूं, देखो कलाकारों। C चालकता है, R प्रतिरोध का मात्रक बोलना बच्चों फटाफट, ओम। जल्दी बोलो। ओम होता है। देखो C बराबर, हाँ जी, ओम ओम होगा। इनवर्स। ओहम, ओहम हो गया, आलो जी, ओ है मैं, ओहम इनवर्स आ गया। ओहम का उल्टा क्या होता है देख लो अब। महो।
बस महो होती है इसका चालकत्व की इकाई क्या होती है बेटा, महो है। महो को सीमेन भी कहते हैं, सीमेन, SEIMAN। ठीक है, ये छोटी सी इकाई हो गई इसकी। अब सुनो, अब ओम का नियम क्या कहता है बेटा, आप जानते हो ओम का नियम आपने पढ़ा हुआ है, I समानुपाती 1/R। भी किसी भी चालक तार में प्रवाहित जो धारा होती है वो प्रतिरोध के क्या होती है बेटा, विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओम का नियम क्या कहता है, किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा उस तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये पढ़ा हुआ है क्या आपने बेटा? अरे वैसे तो आपने नियम पढ़ा है, Yes, V बराबर IR। अरे V बराबर IR पढ़ा हुआ है ना, ओम का नियम, कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। I बराबर V अपॉन R पढ़ा है। यहाँ V की जगह बस हम E ले लेंगे वोल्ट का, और कुछ भी नहीं, यही निकालना हमने। तो I अब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना बेटा, तो V लो चाहे E लो, लो जी समानुपाती का चिन्ह हटा दिया हमने। E क्या है बेटा, समानुपातिक स्थिरांक, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, ई को क्या कह सकते हैं, तार के दोनों सिरों पर लगाया गया विभवांतर। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो I बराबर E अपॉन R हो गया। अब क्या है बेटा, R बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, अरे R बराबर क्या लिख सकता हूं, R बराबर E अपॉन I लिख सकता हूं क्या नहीं? अब इसको रिवर्स कर दूं मैं, रिवर्स मीन 1/R I/E। 1/R अभी अभी निकाला, क्या होता है C, इसकी जगह C रख दूं, IE। ये आ गया कि नहीं बच्चों, ये समझ आ गया क्या इतना सा? Yes, अरे बोलो। sir. अब यदि वोल्टता 1 वोल्ट हो, E क्या हो बच्चों, 1 वोल्ट हो, तो अपन कह सकते हैं C बराबर क्या है, अरे C बराबर क्या हो गया, बोलो बच्चे, I के बराबर होगा। अतः किसी तार के दोनों किनारों पर 1 वोल्ट का अगर हम विभवांतर उत्पन्न कर दें, तो उस तार चालकत्व है वो प्रवाहित धारा की क्या होती है बेटा, बराबर होती है। यही चालकत्व का पॉइंट है। कर दोगे क्या गणितीय रूप, बोलो बच्चों? Yes, अरे sir. गणितीय रूप कर दोगे क्या, बहुत आसान है, ये तो 11वीं 10वीं में पढ़ने लगे थे। ये सूत्र याद ही है, ओम का नियम आपको बता दिया कि धारा जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समानुपाती का निशान हटाया, ई लगाया, ठीक है ना। ई की जगह वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी माने वोल्टेज हो गया, विभवांतर हो गया। और अब क्या है बेटा, इसको रिवर्स कर दिया, इसको भी रिवर्स कर दिया, आई ऊपर ले गए ई, इसको 1/R लिखा है तो इसको रिवर्स कर दिया। 1/R जो है वो किसके बराबर है, अभी अभी हमने निकाला है, ये देखो इसके बराबर है, C के बराबर है, देखो तो C ये रख दिया, इसकी जगह 1/R की जगह। E जो है वोल्ट हमने कितना ले लिया, 1 वोल्ट ले लिया। तो अतः हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, C बराबर I। तो अपन कह सकते हैं भाई, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो चालकत्व है वो क्या हो जाता है बेटा, क्या होता है बेटा बोलो, वाली धारा के बराबर होता है। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है, अरे पुनीत कुमार, हाँ जी अब बोलो, ठीक है क्या, बोलिए बच्चों। यस सर। अरे सही है क्या? अब आप ऐसे स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी करो, बाकी कल करते हैं सर बेटा। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। ओम लॉ के बारे में बताना थोड़ा सर। देखो बेटा, ओम का नियम क्या है, देखो ओम का नियम वैसे तो क्या होता है, शॉर्टकट याद ओम रखो का तो नियम V सर बराबर नहीं, IR पढ़े। हाँ ओहम लॉ क्या कह रहे, इंग्लिश में लिखा है
OHM ला। ओहम, हाँ ओहम है बेटा, ओम का नियम है, अपने ओम बोलते हैं वो ओहम है रियल में, ये बताया आपको। होता क्या है कि किसी तार में प्रवाहित जो विद्युत धारा है ना, वो क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध तो होता है धारा प्रवाहित बाधा, धारा में जो बाधा उत्पन्न होती है ना उसका उल्टा होती है, ठीक है ना। तो कोई भी तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, वो उसके प्रतिरोध रेजिस्टेंस के क्या होगा, उल्टा होगा। प्रतिरोध तो धारा रोकना चाहती है, धारा बहना चाहती है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब समानुपाती लगाया, आई समान व्युत्क्रमानुपाती 1/8। अब ये निशान हटाने के बाद हमने क्या लिया है, नया स्थिरांक, बोलो क्या लिया है, बोलो ई लिया है। ई आ गया, ये देखो ई आ गया। अब क्या E/R आ गया, तो R निकाल सकते हैं, क्रॉस गुणा में ऊपर ले गया R, देखो ऊपर ले गया, आई कहाँ आएगा, नीचे। अब इस समीकरण में हमने क्या किया, इसको व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा कर दिया इसको, R को ले 1/R, इसको लिख 1/E। 1/R हमें मालूम है क्या होता है, C या G होता है, ठीक है। तो ये हमने C यहाँ रख दिया और I/E एज इट इज। यहाँ वोल्टेज कितना ले लिया हमने, 1 वोल्ट, तो ये 1 हो गया, C किसके बराबर रह गया, सिर्फ I के बराबर रह गया। तो यहाँ एक परिभाषा है, वो क्या होगी, यदि हम किसी भी विद्युत अपघटन या किसी तार में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएं, सेल में प्रवाहित धारा है वो ही उसकी चालकता के बराबर होगी। तो ये आप स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट, बाकी कल करते हैं बेटा। इकाई तो आपको बता दी बच्चों मैंने, अरे इकाई साथ साथ बता दी, चालकत्व की इकाई आ जाए तो क्या लिखोगे, ये इकाई है, लो जी इकाई सर चालकत्व की, हाँ बोलो, सर बोल बेटा महो बोल। पूरा ही लिखना। महो MHO पूरा लिखना है, महो MHO, महो को और क्या कह सकते हैं, सीमेन, आलो जी सीमेन है, ये महो है, आलो जी महो। तो ठीक है बच्चों, सर फिर कल मिलते हैं 1 बजे। हाँ बोलो बोलो। सर सिंबल लगाकर फिर इन्वर्स कर सकते हैं उसका। ये उल्टा कैसे हुआ सर, ये मोहम का MOH में? अरे कलाकार, ओहम इनवर्स है, ओहम इनवर्स है, ओहम इनवर्स, इनवर्स का अर्थ क्या, ओम का उल्टा, याद रखने के लिए महो हो गया, मात्रक है बेटा ये महो। इसको आप सिंबल में कैसे लिखते हो बच्चों, M जैसे लिखते हो क्या, बोलो सर फिजिक्स वो में, पाई जैसा लिखा जाता है। बट पाई जैसा लिखा जाता है ना, तो आपको क्या है, बस आपको तो यहाँ पूरा महो लिख देना, बस अपने कोई पाई वगैरह सिंबल नहीं लिखाना है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, तो 7 पहली बार बज पढ़ा है, चुके पता हैं, नहीं चल रहा ओके जी। कल मिलते हैं अपने, पहली बार पढ़ा है, हाँ तभी लग रहा है तेरे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कल 10वीं में करते था, हैं, सही है। ओके बाय, हाँ ओके गुड बाय।